हम 3D का नेक्स्ट पैटर्न बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जस्ट आपने स्क्वायर लेना है, उसको ड्रैग करना है, ड्रैग करके उसको बड़ा कर देना है और उसकी स्ट्रोक को ब्लैक कर दीजिएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, आपके पास ये स्क्वायर को रेक्टेंगल स्टाइल में आपने बना लिया और बनाने के बाद आपने अब इस डायरेक्ट टूल पे गए और इन दो को सिलेक्ट किया और इसको फिर ऊपर की तरफ खींचा। ठीक है, ऊपर की तरफ ड्रैग किया और जब तक ड्रैग किया जब तक आपके पास ये दोनों कॉर्नर पे लाइन ना आ जाए। जैसी लाइन आ गई आपने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद आपने फिर ये वाला बटन दबाया, ये वाला सिलेक्शन टूल लिया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म पे गए, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट पे गए, जस्ट कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर वापस लिया। ठीक है, और आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे आप पेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा आपने सही पेस्ट किया है नहीं। पेस्ट करने के बाद मैंने इनका फील्ड बंद कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, एक दोबारा से स्क्वायर बॉक्स उठाना है। अब आपने ऑल्ट एंड शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, इसके ऊपर से थोड़ा सा ये जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर से आपने एक स्क्वायर बनाना शुरू करना है। और जब आप देखें कि आपके स्क्वायर की लाइन आपस में टच हो जाए इनसे तो आपने छोड़ देना है। बहुत सिंपल है। छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, इस स्क्वायर बॉक्स को बाहर निकालना है, ये लाइन टूल लेना है। लाइन टूल लेने के बाद आपने शिफ्ट का बटन दबा कर रखना है और उसी तरीके से आपने एक लाइन लगा देनी है आर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये देख लीजिएगा। लाइन लगाने के बाद आपने ये सिलेक्शन टूल लिया और इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब बहुत से लोगों के पास पाथ फाइंडर शो होगा, बहुत से लोगों के पास नहीं। तो विंडो में गए, पाथ फाइंडर पे क्लिक किया और फिर ये डिवाइड वाले ऑप्शन पे, ये डिवाइड वाला, ये देखो मैं, ये डिवाइड वाला, इस डिवाइड पे क्लिक कर दिया। ये आपके पास दो बॉक्स आ गए। आपने इनको अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद आपने एक बॉक्स उठाना है, खाली जस्ट एक बॉक्स, और इस एक बॉक्स पे दोबारा से लाइन लगानी है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपके पास लाइन आपकी कोनों से मैच होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो आपने सिलेक्शन टूल पकड़ के लाइन को कर देना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं, ये ब्लैक वाला सिलेक्शन टूल पकड़ के आपने इसको सेट कर देना है। करने के बाद इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करना है। ठीक है, पाथ फाइंडर पे इस पे जाकर डिवाइड पे क्लिक कर देना है। आपकी लाइन ये इन्होंने एक बना दिया और फिर राइट क्लिक, अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद बहुत सिंपल है। अब आपका काम आसान हो गया, आपका पैटर्न बनने का काम तकरीबन होने वाला है। ठीक है, आपने इसको एक को पकड़ा, यहाँ लाए, बीच में रखा। ठीक है, और उसके बाद आपने इससे पकड़ के छोटा करते हैं। जैसे कि आपने देखे ये इसका बन गया, जैसे करीब आया बन गया, ड्रैग करके छोटा करते रहे, ये बन गया। इसको पकड़ा और फिर राइट क्लिक किया। सेट करने के बाद ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी। ठीक है, फिर इसको ड्रैग करके आगे ले आए। सही है, इसके बाद आपने इसको पकड़ा, कंट्रोल Z, घूम गया था इसलिए वापस कंट्रोल Z, और इसको यहाँ लाए, यहाँ पर रखा और फिर इसको छोटा करना शुरू किया। ठीक है, और ऊपर से नीचे छोटा किया, ये आ गया। फिर कंट्रोल, पहले इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको पकड़ा, यहाँ ड्रैग कर दिया। ठीक है, अभी और फिर ये आप अगर कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही, कुछ और नहीं हो रहा, तो यहाँ सरफेस पे जाके डबल क्लिक करिएगा, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब मुझे इनको पकड़ना है और इसको पकड़ने के बाद राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। ठीक है, करने के बाद मैंने जस्ट क्या करना है, इनको एक एक को पकड़ के कलर करना शुरू करना है जल्दी जल्दी।
ठीक है, डबल क्लिक करती जाऊंगी, कलर होता जाएगा। आज हम 3D का नेक्स्ट पैटर्न बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जस्ट आपने स्क्वायर लेना है, उसको ड्रैग करना है, ड्रैग करके उसको बड़ा कर देना है और उसकी स्ट्रोक को ब्लैक कर दीजिएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, आपके पास ये स्क्वायर को रेक्टेंगल स्टाइल में आपने बना लिया और बनाने के बाद आपने अब इस डायरेक्ट टूल पे गए और इन दो को सिलेक्ट किया और इसको फिर ऊपर की तरफ खींचा। ठीक है, ऊपर की तरफ ड्रैग किया और जब तक ड्रैग किया जब तक आपके पास ये दोनों कॉर्नर पे लाइन ना आ जाए। जैसी लाइन आ गई आपने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद आपने फिर ये वाला बटन दबाया, ये वाला सिलेक्शन टूल लिया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म पे गए, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट पे गए, जस्ट कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर वापस लिया। ठीक है, और आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे आप पेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा आपने सही पेस्ट किया है नहीं। पेस्ट करने के बाद मैंने इनका फील्ड बंद कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, एक दोबारा से स्क्वायर बॉक्स उठाना है। अब आपने ऑल्ट एंड शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, इसके ऊपर से थोड़ा सा ये जो सेंटर लाइन है ना, इसके ऊपर से आपने एक स्क्वायर बनाना शुरू करना है। और जब आप देखें कि आपके स्क्वायर की लाइन आपस में टच हो जाए इनसे, तो आपने छोड़ देना है। बहुत सिंपल है। छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, इस स्क्वायर बॉक्स को बाहर निकालना है, ये लाइन टूल लेना है। लाइन टूल लेने के बाद आपने शिफ्ट का बटन दबा कर रखना है और उसी तरीके से आपने एक लाइन लगा देनी है आर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये देख लीजिएगा। लाइन लगाने के बाद आपने ये सिलेक्शन टूल लिया और इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब बहुत से लोगों के पास पाथ फाइंडर शो होगा, बहुत से लोगों के पास नहीं। तो विंडो में गए, पाथ फाइंडर पे क्लिक किया और फिर ये डिवाइड वाले ऑप्शन पे, ये डिवाइड वाला, ये देखो मैं, ये डिवाइड वाला, इस डिवाइड पे क्लिक कर दिया। ये आपके पास दो बॉक्स आ गए। आपने इनको अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद आपने एक बॉक्स उठाना है, खाली जस्ट एक बॉक्स, और इस एक बॉक्स पे दोबारा से लाइन लगानी है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपके पास लाइन आपकी कोनों से मैच होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो आपने सिलेक्शन टूल पकड़ के लाइन को कर देना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं, ये ब्लैक वाला सिलेक्शन टूल पकड़ के आपने इसको सेट कर देना है। करने के बाद इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करना है। ठीक है, पाथ फाइंडर पे इस पे जाकर डिवाइड पे क्लिक कर देना है। आपकी लाइन ये इन्होंने एक बना दिया और फिर राइट क्लिक, अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद बहुत सिंपल है। अब आपका काम आसान हो गया, आपका पैटर्न बनने का काम तकरीबन होने वाला है। ठीक है, आपने इसको एक को पकड़ा, यहाँ लाए, बीच में रखा। ठीक है, और उसके बाद आपने इससे पकड़ के छोटा करते हैं। जैसे कि आपने देखे ये इसका बन गया, जैसे करीब आया बन गया, ड्रैग करके छोटा करते रहे, ये बन गया। इसको पकड़ा और फिर राइट क्लिक किया। सेट करने के बाद ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी। ठीक है, फिर इसको ड्रैग करके आगे ले आए। सही है, इसके बाद आपने इसको पकड़ा, कंट्रोल Z, घूम गया था इसलिए वापस कंट्रोल Z, और इसको यहाँ लाए, यहाँ पर रखा और फिर इसको छोटा करना शुरू किया। ठीक है, और ऊपर से नीचे छोटा किया, ये आ गया। फिर कंट्रोल, पहले इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको पकड़ा, यहाँ ड्रैग कर दिया। ठीक है, अभी और फिर ये आप अगर कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही, कुछ और नहीं हो रहा, तो यहाँ सरफेस पे जाके डबल क्लिक करिएगा, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब मुझे इनको पकड़ना है और इसको पकड़ने के बाद राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। ठीक है, करने के बाद मैंने जस्ट क्या करना है, इनको
उसके बाद हमने इस पे कलर हो गया। अब मैंने दोबारा से इसको उठाया, इस पे डबल क्लिक किया, फिर इस पे कलर किया, फिर इस पे कलर किया, डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके इस पे कलर किया। अब आपके ऊपर है आप कौन कौन से कलर रखें। मैं तो अभी फ़िलहाल अब ये जो लास्ट के है ना पैटर्न को हमें हिसाब से रखना है, तो ये लास्ट के उठाया और ये आई के ऊपर लिया, ये वाला कलर रख दिया। इस लास्ट को डबल क्लिक किया, ये उठाया और ये कर दिया, ठीक है। फिर ये ही सिलेक्शन टूल लिया और इनको पहले सबको हाईलाइट किया, इनको ऑल सेलेक्ट किया और इनका क्या किया, स्ट्रोक को बंद कर दिया, ठीक है। स्ट्रोक को बंद करने के बाद मैंने पहले चेक करना है कि चारों तरफ से सब बराबर है या नहीं। तो ये एक मुझे बराबर नहीं लग रहा, तो मैं इसको बराबर कर दूंगी, ठीक है। ये बराबर नहीं लग रहा तो मैं इसको बराबर कर दूंगी, अगर मुझे नहीं लग रहा तो, ठीक है। और उसके बाद अब कंट्रोल जी करूंगी, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, और फिर यहाँ ले आऊंगी। यहाँ लाने के बाद ठीक है, पहले सेलेक्ट किया ऑल को, फिर कंट्रोल जी किया। अब मैंने ऑल का बटन दबा के रखा, माउस से ड्रैग कर दिया, फिर जस्ट माउस का बटन छोड़ा, फिर दोबारा पकड़ा और फिर ड्रैग कर दिया। और ऑल्ट का बटन मैंने दबाया वही है, ठीक है। इसी तरीके से माउस का बटन छोड़ के दोबारा दबा के दोबारा ड्रैग किया, ऑल्ट का बटन दबाया ही हुआ है, उसको नहीं छोड़ दी और इस तरह कॉपी निकाल ली। कॉपी निकालने के बाद इनको कंट्रोल फिर दोबारा सारा सेलेक्ट किया ड्रैग करके माउस से, और कंट्रोल ऑल भी कर सकते हैं। फिर कंट्रोल जी करके आपने माउस का ऑल का बटन दबाया, माउस से पकड़ा, ड्रैग कर दिया नीचे, ठीक है। फिर दोनों को पकड़ा, माउस का बटन दबा के रखा हुआ है और इनको फिर दोबारा से कॉपी। ये हमारा पैटर्न हो गया तैयार। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आपने जस्ट क्या करना है, कंट्रोल ऑल, और कंट्रोल ऑल करने के बाद कंट्रोल जी करने के बाद सिर्फ इस बटन को हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर वो कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया पैटर्न तैयार। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।